ही सटीक अंदाज में मुगल सिपहसालार मीरबाकी की क्रूरता का जिक्र किया है। उन्होंने बताया है कि कैसे प्रभु श्रीराम के मंदिर को तोड़कर अधम मीरबाकी ने मेरी धरती पर बाबरी का निर्माण कराया। मुगल काल की इस बर्बरता ने अगले सालों तक देश की राजनीति को प्रभावित किया, हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया, उन्हें बार बार आक्रोशित करता रहा। मंत्र उपनिषद ब्राह्मणु बहु पुराण इतिहास, जवन जराए रोष भरी करी तुलसी परिहास। तुलसी दोहा शतक के इस दोहे में तुलसी ने मेरे दर पर हुए अत्याचार का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है। वे इस दोहे में लिखते हैं कि क्रोध से भरकर यवनों ने बहुत सारे मंत्र संहिता, उपनिषद, वेद के अंग माने जाने वाले ब्राह्मण ग्रंथों एवं पुराण और इतिहास संबंधी ग्रंथों का परिहास करते हुए उन्हें जला दिया। मतलब हिंदू धर्म के प्रति मुगलों की उस उग्रता का जिक्र किया है, जो उन्हें किसी भी सामान्य इंसान से अलग बनाती है। हिंदू धर्म ग्रंथों को मुगल सैनिकों के जलाए जाने की बात तुलसी ने साफ तौर पर कही है। सिखा सूत्र से हीन करी बलते हिंदू लोग, भमरी भगाए देश ते तुलसी कठिन कुजोग। दोहे में तुलसी लिखते हैं कि बलपूर्वक हिंदुओं की शिखा यानी चोटी काट दी गई, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ तोड़ दिया गया, उनको गृह विहीन कर अपने पैतृक देश से भगा दिया। ये कैसा कुयोग है। तुलसी इस प्रकार की स्थिति देख चीत्कार करते हैं कि यह कैसी स्थिति है जब हिंदुओं को उनके घरों से भगाया जा रहा है। इसे उन्होंने मुगलों की ताकत का प्रदर्शन से जोड़ा है। बाबर बर्बर आय के कर लीन्हे करवाल, हने पचारी पचारी जन जन तुलसी काल कराल। तुलसीदास ने इस दोहे में मेरी धरती पर बर्बर बाबर के अत्याचार का जिक्र किया है। वह लिखते हैं कि हाथ में तलवार लिए बर्बर बाबर आया, लोगों को ललकार ललकार कर हत्या की, लोग काल के गाल में समा गए। ये समय अत्यंत भीषण था। तुलसीदास ने ये बताने की कोशिश की है कि बर्बर बाबर के सामने भी लोग तनकर खड़े हुए, मुकाबला करने का प्रयास किया गया, लेकिन सत्ता और विस्तार के मद में चूर बाबर ने निर्बल हिंदुओं की हत्या करने में कोई संकोच नहीं किया। संवत्सर वसु बान्नव ग्रीष्म ऋतु अनुमानी, तुलसी अवधि जड़ जवन अनर्थ की अनखानी। बाबर के अत्याचार के वर्ष के बारे में तुलसीदास ने सबको इस दोहे में समझाया है। मैं तो हर काल के बारे में जानती हूँ, लेकिन सबूतों की बात करने वालों को इस दोहे का भाव समझना जरूरी है। तुलसी इस दोहे में ज्योतिषीय काल गणना का जिक्र करते हैं। इसमें लिखे गए काल गणना के अंकों को आप दाएं से बाईं ओर पढ़ सकते हैं। सर शर इक्वल्स, वसु इक्वल्स, बान बान इक्वल्स, नव इक्वल्स अर्थात विक्रम संवत और इसमें से वर्ष घटा देने पर अंग्रेजी वर्ष आता है। तुलसी लिखते कि विक्रम संवत वर्ष की गर्मी के दिनों में जड़ यवनों ने अवध में वर्णन न किए जाने योग्य अनर्थ किया, यानी हिंदुओं पर मुगलों की बर्बरता का वर्ष सीधे तौर पर तुलसी यहाँ बताते दिखते हैं। राम जन्म मही मंदिर ही तोड़ी मसीत बनाया, जब ही बहुत हिंदू हते तुलसी कीन्ही हाय। तुलसीदास ने इस दोहे में प्रभु रामलला की जन्मभूमि के मंदिर को नष्ट किए जाने की बात कही है। ये दोहा सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें तुलसी लिखते हैं कि राम जन्मभूमि का मंदिर नष्ट करके मुगलों ने एक मस्जिद बनाई। बड़ी ही बेरहमी से इस दौरान हिंदुओं की हत्या की गई। ये सुनकर देखकर तुलसी के मुख से हाय निकल रहा था। वे खुद शोकाकुल हैं। तुलसीदास यहाँ बताते दिखते हैं कि राम जन्मभूमि के मंदिर को नष्ट किए जाने का विरोध उस समय भी किया गया था, लेकिन जिन हिंदुओं ने विरोध की आवाज उठाए उनकी बर्बर मुगलों ने हत्या कर दी। दिलियों मीरबाकी अवध मंदिर राम समाज, तुलसी रोवत हृदय हति त्राही त्राही रघुराज। मेरी धरती पर हो रहे अत्याचार को देखकर मेरे तुलसी का हृदय चीत्कार उठता है। वह प्रभु रामलला को याद कर बिलखते हैं। अपने इस दोहे में तुलसी कहते हैं कि अधर्मी मीरबाकी ने मंदिर को नष्ट कर दिया, राम समाज यानी राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ दिया। भगवान राम से जन्मस्थान की रक्षा की याचना करते हुए तुलसी भारी मन से रो रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि उस समय राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान श्री राम के साथ साथ चारों भाई, माता सीता, भक्त हनुमान आदि की मूर्तियां भी रखी गई थी।
इन्हें मुगल सेनापति मीराबाकी और उसकी सेना ने नष्ट कर दिया था। राम जन्म मंदिर जहां तसत अवध के बीच, तुलसी रची मसीत तह, मीरब की खल नीच। मेरी धरती पर बने भगवान राम के मंदिर को ढाहकर उस पर मस्जिद का निर्माण किया गया। इसका जिक्र भी तुलसीदास ने अपनी किताब में किया है। वह लिखते हैं कि राम मंदिर जहां स्थित था, उसी बीच अवध में मस्जिद का निर्माण किया गया। नीच मीरबाकी ने राम मंदिर पर मस्जिद का निर्माण कराया। तुलसी के इस दोहे से साफ हो जाता है कि बाबर की सिपहसालार मीरबाकी के नेतृत्व में आई मुगलिया सेना ने अवध में राम मंदिर को गिराने में बड़ी भूमिका निभाई। रामायण घड़ी घट जहां, श्रुति कुरान उपखान। तुलसी जवल अजान तन, करत कुरान अजान। तुलसीदास ने इस दोहे में अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए जाने के बाद की स्थिति का जिक्र किया है।